सोचा ही नहीं था कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगी। खत्म सा हो गया कि मैं सबको हेल्प कर सकूं, क्योंकि मेरा अकाउंट तो चला गया, टाटा बाय बाय हो चुका है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तृप्ति मित्तल। आई होप आपका ये साल बहुत अच्छा जा रहा होगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रियली वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आपको लगता होगा यार सब्सक्राइब करने से क्या ही हो जाएगा, इसको मैटर थोड़ी ना करता होगा, ये तो हवा में उड़ गई है ऐसे करके। बट भाई यू वोंट बिलीव, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सेव, आपका डीएम, आपका कमेंट, सब कुछ मेरे लिए बहुत मैटर करता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया ना बहुत बिजी हो चुकी है, हम सब बहुत बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में। अगर सामने से आपको डीएम भेज रहा है, आपके लिए लाइक कर रहा है और शेयर कर रहा है आपके कंटेंट को, तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत बड़ी डील है कि भाई सामने इंसान आपके लिए टाइम निकाल रहा है जस्ट टू अप्रिशिएट यू। इट्स अ बिग डील फॉर मी। तो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए जिसने भी करा है। एंड ये सब करते हैं स्टार्ट वीडियो को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगी। मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने कभी मतलब एक होता है ना, आपने सोचा ही नहीं था और मेरे चैनल पे कभी ऐसे वीडियो अपलोड होगी। सब कुछ ऐसे होता है ना, खत्म सा हो गया। मतलब मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती करी या मैंने क्या बोला। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सबको क्यूरियोसिटी थी कि मैं कहाँ चली गई हूँ, मेरा क्यों अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, क्यों डिलीट हो गया है। तो बस मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं सच में चाहती भी थी कि ये वीडियो बनाई जाए। बहुत सारे नो मतलब किसी को भी नहीं पता, ऑलमोस्ट मेरी जो ऑडियंस है या मेरे जो नोन में है, किसी को भी नहीं पता कि कैसे सस्पेंड हो रहे हैं अकाउंट और कैसे डिलीट हो रहे हैं और क्या कर सकते हैं हम कि भाई हमारा सस्पेंड ना हो। तो मैं बस चाहती थी कि मैं सबको हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट तो चला गया, तो मैं नहीं चाह रही कि किसी और का अकाउंट जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पूरा एक्सप्लेनेशन देने से पहले, अभी मेरा लेज़िक हुआ है, सर्जरी हुई है, आई सर्जरी हुई है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि कोई आपको मेकअप या फिर आपको हेयर वॉश, आपको लिप बाम कुछ भी नहीं, फिर इवन फेस वॉश भी नहीं करना है मुझे। तो मैं इस वजह से बिल्कुल अनफिल्टर्ड रॉ आई हूँ। मैंने आज कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी है। जो मैं बोल रही हूँ वो बस मेरे दिमाग में, मन में आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा कोई फॉर्मेट भी नहीं है। मुझे नहीं पता कितनी बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, बट मैं कोशिश करूंगी कि ये कंसाइज हो जाए। मैं बताती हूँ पूरी बात। तो जिस दिन ये अकाउंट सस्पेंड हुआ है मेरा 17 मार्च को, उसी दिन मेरी लेज़र सर्जरी भी थी। 17 मार्च से पहले मैं 16 मार्च की बात बताती हूँ। 16 मार्च को मैंने एक रील डाली थी, मैगी की वीडियो जो आपने देखी होगी शायद, मैंने वो डाली थी। तो उसपे मेरे 10 मिनट में ही 10 के व्यूज चले गए थे, बहुत आराम से चले गए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उस पे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर बहुत सारी आ रहे थे। मतलब बहुत अच्छी खासी एंगेजमेंट चल रही थी। एंड टचवुड 5-6 वीडियोज़ ऐसी थी जो 500 के या 600 के ऐसे में पहुँच गई थी। तो मेरे जो अकाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट पे लाइक्स आ रहे थे। मतलब बहुत अच्छा खासा मेरा अकाउंट चल रहा था और मेरी जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है ना जो, उसमें मेरा 4.2 मिलियन हो चुका था। क्योंकि भाई की जो वीडियो थी सीए वाली, वो भी बहुत अच्छी कर रही थी काम। तो ना सब मेरा बहुत अच्छा खासा मेरा चल रहा था चैनल। और बहुत ज़्यादा ऐसे था कि मतलब मेरी नोटिफ़िकेशन 100 प्लस 400 प्लस ऐसे जा रही थी। तो अच्छा खासा उस टाइम मेरा चल रहा था अकाउंट। तो ये हुआ था कि 16 मार्च को मेरा गोल ये था कि 17 को मेरा ऑपरेशन है, मेरा सर्जरी है। तो मैंने सारा कंटेंट पहले ही बना रखा था और सारी रील्स वगैरह मैंने पहले ही अपनी अब एडिट कर दी थी। सब कुछ मैंने पहले ही कर दिया था कि जिससे क्या हो कि मैं अगले दिन जिस दिन मेरा ऑपरेशन हो, तो मुझे उन्होंने बोल रखा था 20-30 दिन का आपका बेड रेस्ट है। आपको कोई फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना। मैंने सारा एडिट वगैरह सब कुछ कर दिया था कि भाई, मैंने अपनी बहन को बोल दिया था कि भाई ऐसे-ऐसे करके तेरा पास अब मेरा काम है, अब तू मेरा कंटेंट सँभालेगी, तू मेरा अकाउंट सँभालेगी। तो मैंने उसको सब कुछ एडिट करके दे दिया था। जस्ट शी हैज़ टू पोस्ट एवरीथिंग। तो मैं ये था कि भाई मैं 15 दिन ना बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाऊँगी और मेरा ये था कि अब मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहूँगी। एक तरह से मेरा ये डिटॉक्स वाला दिन था कि भाई नो सोशल मीडिया ऐसे वाला करके था। 10:30 बजे की बात है ये। तो उसपे आ गए थे 51 के व्यूज़ हो गए थे मेरे और उसपे बहुत लाइक्स और बहुत सारा कमेंट वगैरह सब कुछ हो रहा था बढ़िया। और उस टाइम मेरे फॉलोवर्स थे 2300 पहुँच गए थे, जब मैं सोई थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि नेक्स्ट डे ना मतलब 2500 के मेरे फॉलोवर्स हो जाएँगे, तो मैं ना, मेरे पास एक डायरी है, तो उसमें मैं ना सब कुछ लिखती हूँ, मेरे माइलस्टोन्स, ठीक है? कि मेरे 1 मिलियन कब हुए, मेरे 100 के कब हुए, 2026 में मेरा क्या रिपोर्ट चल रही है, 2025 में मेरा क्या रिपोर्ट था, 24 में, 2023 में, ऐसे मैंने एक डायरी बना रखी है। तो उसमें ना सब कुछ लिखती थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि चल 17 मार्च ना मेरे लिए बहुत मेमोरेबल डे होगा, 2500 मेरे फॉलोवर्स हो जाएँगे और उस दिन मैं अपने लिखूँगी लेज़िक डे सर्जरी ऐसे करके 2-2 माइलस्टोन मेरे क्लियर हो जाएँगे। बट बट गॉड हैड सम अदर प्लान्स। फिर जब मैं नेक्स्ट डे उठी, नॉर्मली जैसे आप उठते हो तो हमारा यही काम है ना हम सबका कि इंस्टाग्राम चलाना, सीधा स्क्रॉलिंग चालू कर देनी। तो वही जैसे अब करते हैं वैसे ही मैं कर रही थी। तो मैंने खोला अपना इंस्टाग्राम, तो उसमें आया आपका डिसेबल हो चुका है अकाउंट। तो पहले तो मेरा ऐसे समझ ही नहीं आया कि भाई, मतलब ऐसा लगा कि यार ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। मतलब मेरी तो ऐसे धरती सी खत्म हो गई। मतलब ऐसा लगा कि भाई तू हो गई खत्म, तेरा हो चुका है खत्म, टाटा बाय-बाय हो चुका है। अब आँखों के साथ-साथ तू भी जाएगी। बट मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि यार देख, उसमें लिखा था कि आपने ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइन तोड़ी है,
तो उस वज़ह से आपका अकाउंट चला गया। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये आ रहा था कि यार बहुत बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका अकाउंट 2-3 बार रिपोर्ट हो चुका है, तो आपकी ऐसे एक्टिविटीज़ बंद हो जाती थी। तो मुझे लगा चल वही होगा, है ना? और मेरे दिमाग में ये भी था कि चल एक बारी के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे फॉलोअर्स वगैरह बढ़ रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा लाइक वगैरह आ रहे हैं, तो इनको सस्पिशियस एक्टिविटी लगी होगी भाई कि अचानक से तुम 1600 फॉलोअर्स पे थे 2 साल से और अचानक से तुम्हारे 2000 फॉलोअर्स हो गए, तो ऐसे कैसे हो गए? तो मुझे तब भी कॉन्फिडेंस था कि भाई मैंने गलती नहीं करी है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो मैंने कुछ ऐसे करा होता तो मुझे एक बारी के लिए खुद भी होता कि चल भाई तेरा ठप बंद इसलिए हुआ है कि तूने कुछ उल्टी हरकत करी थी, खत्म हो गया। बट जब मैंने कुछ करा ही नहीं है तो मुझे उस टाइम पे कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, तुम जो करना है, तुम्हें जो वीडियो सेल्फी माँगनी है, तुम्हें जो वेरिफिकेशन करनी है, करो, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जैसे ही मैं उठी तो उन्होंने वीडियो सेल्फी वगैरह माँगी, अपना आधार कार्ड की फ़ोटो भेजो, सिग्नेचर माँगे उन्होंने, डिजिटल सिग्नेचर माँगे, ईमेल आईडी माँगी, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं क्या-क्या था, वो सब मैंने कर दिया और मेरे अंदर से 100% कॉन्फिडेंस में थी कि कुछ है ही नहीं, कुछ कर लो, कुछ होगा ही नहीं क्योंकि मेरा कोई कंटेंट ऐसा भी नहीं है कि जो मतलब मैं ऐसे वल्गर कंटेंट डालती हूँ। मेरा मतलब ऐसे फैमिली कंटेंट ही है, मैं ऐसा कुछ डालती ही नहीं हूँ, मैं गाली भी नहीं देती अपने कंटेंट में बल्कि तो और ना मैंने आज तक कभी फेक फॉलोअर्स बढ़वाए हैं या फेक लाइक्स बढ़वाए हैं या फिर कमेंट्स ऐसा होता है ना, तो उसकी वज़ह से बंद हो, मैंने ऐसा करा ही नहीं है। अगर मेरे फेक फॉलोअर्स बढ़े होते या फेक लाइक्स होते तो भाई मैं अभी तक मिलियंस में पहुँच चुकी होती। मैं 2000 फॉलोअर्स पे होती ही नहीं और वो भी 2 साल से तो मैं 1600 फॉलोअर्स पे ही थी। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। मैंने कर दिया वो तो उसमें आया कि ठीक है हम वेरीफाई करेंगे आपका अकाउंट। फिर मैं अपना लेज़िक के लिए चली गई और उस टाइम में मेरे दिमाग में ये था कि यार टेंशन मत ले, होना होगा हो जाएगा, भगवान तेरे साथ है, अच्छे बंदों के साथ बुरा नहीं होता। ऐसे दिमाग में मेरे चले जा रहा है और मैंने सोचा ही नहीं, मैंने बंद करके रख दिया फ़ोन। जब मैं लेज़िक के लिए गई हूँ, तो उन्होंने ऐसे मुझे बोला कि आप ना कुछ और दिमाग में सोचते रहना, आप ऑपरेशन की तरफ ध्यान मत देना, सर्जरी की तरफ ध्यान मत देना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखो। और डिस्ट्रैक्ट के टाइम में मैंने क्या रखा, मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है कि यार आ गया होगा, अब तो आ गया होगा अकाउंट, मैंने कुछ करा ही नहीं था। फिर मेरी लेज़र सर्जरी हुई तो उन्होंने मेरे को पट्टी-वट्टी लगा रखी थी, तो मैं देख ही नहीं पा रही थी कुछ भी। अपने घर पे आई 8-9 बजे, तो फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि एक बार मेरा अकाउंट चेक करियो, आ गया होगा वैसे। तो उसमें ये था कि अपलोड योर आईडी अगेन। मैं पहले ज़रा डाली थी, तो पहले मैंने देखिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, क्योंकि ऑप्शंस में ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने वो दे दिया क्योंकि ये डीएल से काम हो रहा है तो हो जाएगा। बट उन्होंने फिर ये बोला कि अपलोड योर आईडी अगेन आधार कार्ड, मतलब उन्होंने ये बोला था कि कोई ऐसी आईडी दो जो पहले आपने अपलोड कर चुके हो इंस्टाग्राम पे। और पहले आईडी मैंने कोई अपलोड करी नहीं थी, तो पता नहीं क्या चक्कर था वो, दोबारा अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा कर दे भई अपलोड। फिर उसने आधार कार्ड मेरा अपलोड करा। मैं उस टाइम पे भी कॉन्फिडेंट थी। उस टाइम पे भी मेरे अंदर ये था कि अब कुछ नहीं होगा तृप्ति, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ओके। ये सब एक तरह से नाटक है, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, अपने कॉन्फिडेंस में भरोसा था कि यार कुछ हो ही नहीं सकता। और उस दिन मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई फ़ोन-वोन तो चलाना नहीं है। मैं आराम से सो गई उस दिन, मेरे को बढ़िया नींद आई। फिर मैं उठी नेक्स्ट डे, मैं नॉर्मली ना 6 बजे मेरी आँख खुलती है। हाँ, कर रखा था उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे कि फ़ोन नहीं चलाना है बिल्कुल भी। बट वो है ना अंदर की चुल थी कि अब तो आ गया होगा अकाउंट या आपको क्या चल रहा है स्टेटस ये तो पता लगे। मैंने इंस्टाग्राम चलाया कि अब तो आ गया होगा, अब तो नॉर्मली स्क्रॉलिंग करूँगी। फिर उसमें ये आया कि डिलीट हो चुका है, परमानेंटली डिलीट हो चुका है। आप इसको लॉग आउट कर दो आईडी को और अपना इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड करनी है, जो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है वो कर सकते हो। विदिन 4 डेज़ में आपको वो मिल जाएगी, आप अपना डाउनलोड कर लेना और वो जो लिंक होगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का वो 4 दिन तक एक्टिव रहता है। मेरे को जब उस दिन फ़ील हुआ कि सब जा चुका है तेरा, सब कुछ खत्म हो चुका है, तेरी मेहनत जो तूने कम्युनिटी गलती से बिल्ड करी थी वो मतलब सारी नींद जो अपनी तूने त्यागी है, तूने अपने एडिट्स मैंने 7-8 घंटे लगाए हैं वीडियो पे, एक वीडियो पे मैंने 6 बार रीशूट करी है अपनी वीडियोज़ इतनी मुश्किल से मेरे कोलैब चालू हुए थे, इतनी मुश्किल से मतलब मैं और एक तो बात ये हो रही थी, बिल्कुल मना करा था कि रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है, आपके आँसू आपके पानी नहीं आना चाहिए आईज़ में बिल्कुल भी, ना बाहर से आना चाहिए, ना अंदर से आपको ना मतलब कोई इमोशनल नहीं होना, आपको बल्कि उन्होंने मुझे बोला था कोलर कफ भी नहीं होना चाहिए, आपको ये सीन था। मैं ना रो सकती हूँ उस टाइम पे, ना मतलब मेरी आँखों में आँसू आ रहा है बट मेरे दिमाग में होता कि तृप्ति नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे-ऐसे करके कि भाई मैं मेरे अंदर से रोना ना निकले क्योंकि उस टाइम में मेरे को ना आँख में दिक्कत भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस टाइम पे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं हेल्पलेस थी। मेरे दिमाग में उस टाइम ये था कि मुझे अपनी फैमिली को नहीं बताना है, मेरे को उनको टेंशन नहीं देनी क्योंकि वो मतलब पहले से मेरा लेज़िक चल रहा है और ऊपर से उनके दिमाग में ये जाएगा कि यार मतलब लड़की तो तंग है हमारी इस वज़ह से। तो मेरे को ये था कि नहीं क्योंकि नहीं बताना है, तुझे कुछ नहीं बताना। उस टाइम में मेरे पेरेंट्स वगैरह सो रहे थे, 6 बजे की बात है। तो मैं बाहर वाले हॉल में मैं बैठी हुई थी, वहाँ पे मैं ऐसे ओवरथिंकिंग कर रही हूँ कि यार कृति तूने क्या डाला है ऐसे? तूने क्या डाला था ऐसे? मैं रिकॉल कर रही हूँ चीज़ें, कि उन्होंने बस ये बताया कि कम्युनिटी गाइडलाइन तोड़ी है, उसने कुछ नहीं बताया कि आपने ये तोड़ा है, आपने ये करा है, आपकी ये गलती है, कुछ भी नहीं। उसमें मेल आया था, उसमें भी ये लिखा था कि आपका परमानेंटली डिसेबल कर दिया है, डिलीट कर दिया है, डिसेबल भी नहीं।
मैंने उस टाइम पे ब्लेम गेम चालू कर दिया कि तूने क्यों पागल हुई थी, तू पागलों की तरह और कर रही थी काम, क्यों तूने मैगी वाली वीडियो डाली, तेरे क्यों फॉलोअर्स बढ़े, तेरे क्यों लाइक्स आए, तेरे क्यों रीच बढ़ी यार, तेरा अच्छा खासा चल रहा था पहले 1600 फॉलोअर्स में ही खुश रहती, तुझे क्यों बढ़ाना था। मतलब मैंने चालू कर दिया अपना ब्लेम गेम। 5-10 मिनट के लिए मैं बैठी रही और मैं सोचती रही कि तूने ऐसी गलती क्या करी होगी? इतनी पॉज़िटिव रहती थी ना कि यार कोई बात नहीं, मतलब कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो होगा, कभी मेहनत कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि यार तेरे व्यूज़ तो आते नहीं है, तो मेरे को ये था कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, वन डे इट विल, वन डे इट विल, वन डे इट विल, वन डे इट विल ये खत्म हो गया भाई, खत्म ही हो गया मेरा अकाउंट ही। मतलब बंदों ने नोटिस करा, पहले मेरा ये था कि अब जो हो गया वो हो गया, अब मैं सोच रही थी डिसअपीयर हो जाऊँ इस दुनिया से। मेरे को नहीं करना, मुझे कंटेंट बनाना ही नहीं है, खत्म करो। भाई क्या फ़ायदा? कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर आपका एक एक साथ ही अचानक से अकाउंट बंद हो जाए और आपको रीज़न भी ना मिले कि यार कोई रीज़न ही नहीं है, बस मैंने कर दिया। तो और इतना गंदा मैं बता रही हूँ आपको, इतना गंदा इंस्टाग्राम का वो है ना, इतना बेकार सीन है उनका। ना आप मैन्युअली किसी बंदे से बात कर सकते हो, सब कुछ एआई बना रखा है उन्होंने, सब कुछ एआई भी नहीं, आप मतलब देखोगे ना इंस्टाग्राम का हेल्प सेंटर पे जाओगे, कुछ नहीं मिलने का आपको, कुछ भी नहीं, मतलब इतना बेकार सीन है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि इंस्टाग्राम की आईडीज़ दे दो भाई, मेल आईडी जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो भी नहीं है। उनकी 1-2 आईडीज़ का जो गूगल दिखाता है, वो भी नहीं चलती। मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैंने अपनी बहन पे ही बोला, फिर धीरे-धीरे करके चीज़ लोगों को पता लगा कि मेरा अकाउंट बंद हो चुका है, तो लोगों ने बोला कि भाई क्या हो गया है? कहाँ पे गया तेरा अकाउंट? तूने बंद क्यों कर दिया? तेरा तो अचानक से पब्लिक अकाउंट है, तू कैसे बंद कर सकती है? लोगों ने मुझे डाँटा। मैंने बोला यार मैं खुद से क्यों बंद करूँगी यार? मैं खुद से क्यों बंद करूँगी? मैं तो खुद ही चाह रही हूँ कि भाई मेरा अकाउंट दे दो, मुझे मिल जाए। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे रेडिट पे एक वो आर्टिकल भेजा कि यार देख ये है, ये पढ़ के देख और इससे तेरी हेल्प हो जाए। फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि भाई पढ़ी हुई बड़ी क्या है? पहले उसने बोला था कि कोई एक फॉर्म होता है अ इंस्टाग्राम ग्रीविलियंस फॉर्म करके कुछ होता है, तब वो भरना है आपको। पहले वो मेरा फॉर्म ही ना चले, ठीक है? पहले हमने फॉर्म के लिए इतना दिमाग खराब करा क्योंकि फॉर्म ही नहीं चल रहा मेरा अकाउंट, क्योंकि पहले वो पता नहीं कैसे ना कैसे करके वो फॉर्म चला। फिर उसमें ये था कि फॉर्म भर दो, उसमें फॉर्म मैंने भर दिया, जो भी चीज़ें थी, मतलब उसमें ये डिसेबल का था ही नहीं, उसमें बस ये था कि आपका कॉपीराइट आ रखा है, आपका ट्रेडमार्क का है, पता नहीं क्या-क्या फालतू की चीज़ें थी, मतलब उसमें कोई सेंसलेस बातें थी और कुछ भी नहीं था। तब भी मैंने वो भर दिया कि चल ठीक है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ₹2 की होप्स जगी, चल ठीक है अब तो आ जाएगा। मैं जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके बाद वो आता है आपका कि एक ऑटोमेटेड मेल आता है कि आपकी कंप्लेंट आईडी ये है, ऐसे-ऐसे करके है और आपका कोई फर्दर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए हो तो आप इन लिंक्स में क्लिक कर सकते हो, और लिंक्स का नाम ये था कि अगर आपने चाइल्ड अब्यूज़ का है कोई, या कॉपीराइट का है या ट्रेडमार्क का है, या फिर एक आध और चीज़ें थी, मतलब फालतू का था, मतलब मेरे रिलेटेड नहीं था कोई भी काम वो। ठीक है, मैं उस टाइम पे ये था कि चल ठीक है, कंप्लेंट तो रजिस्टर हो गई, आ जाएगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, फिर मैंने बोला कि एक बार अपनी बहन को बोला कि मेल करके देख, आईडीज़ जो मिले गूगल पे उन पे मेल करके देख, उसने वो करा। उधर से फिर वही सेम चीज़ ऑटोमेटेड आ गया कि कंप्लेंट आपकी रजिस्टर हो गई है। फिर मेरे को एक यूट्यूब वीडियो मिली, मतलब जो मेरे को वीडियो मिल रही थी वो मैंने सब कुछ करके देख लिया। एक वीडियो में था, एक तो वीडियो इतनी पुरानी-पुरानी थी, 3-3 साल-साल 4 साल पुरानी वीडियोज़, तो वो होता है ना कि हर साल अपडेट करता है इंस्टाग्राम अपने आप को कुछ ना कुछ, तो फिर ये था कि कुछ भी सेंस नहीं बन रहा। फिर मैंने मेल भी करती थी, मेल से कुछ नहीं हुआ। फिर एक वीडियो थी, उसने बोला था कि हर बार आप फॉर्म भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। मैं डेली भर रही हूँ, वो सेम वही चीज़ आ रही है, कंप्लेन आईडी कुछ नहीं हो रहा उससे भी। फिर मुझे पहले लगा था कि आई एम द ओनली वन जिसके साथ ऐसा सीन हुआ है। बट भाई मतलब इतने बंदे हैं जिनकी आईडी बंद हुई है, इतने बंदे हैं। किसी का 100 के पे बंद हो गया, किसी के 20 के पे, किसी का 15 के पे। मैं तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मेरे तो 2000 ही फॉलोवर्स हैं। चल एक बारी के लिए कम है। बट भाई जिनके 20-20 हज़ार फॉलोवर्स हैं, तो भाई उनका तो क्या ही हाल हो रहा होगा। 2000 पे रो रही थी कि भाई मैं कैसे बिल्ड करूँगी वापस स्क्रैच से। अब वो सोचो कि जिनके 20,000 फॉलोवर्स हैं, वो कैसे चालू कर रहे हैं अपना अकाउंट वापस से। यूट्यूब पूरे दिन मैं स्क्रॉल करती रही। काला वाला चश्मा पहन के मैं स्क्रॉल कर रही हूँ कि भाई मेरे घरवाले मुझे पे चिल्ला रहे हैं। बंद नहीं कर सकती अपना फ़ोन, बट मैं उनको कैसे बताऊँ? मैं उनको पता चल गया था, बट दे डोंट वांट कि भाई ज़्यादा कुछ दिक्कत तेरे को दे। मेन तेरे को अपनी आईज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये तो बन जाएगा दोबारा से। बट मेरे को ये था कि भाई सबके लिए ये अकाउंट है, बट मेरे लिए पूरी मेहनत है। मैंने इतने जो दिन वेस्ट करे हैं अपने, इतने दिन मैंने लगाए हैं, इतनी रात मैं सोई नहीं हूँ, इतनी मतलब ओवरथिंक करा है मैंने हर एक पोस्ट पे, सब कुछ वेस्ट हो गया है। 1 साल से ऑलमोस्ट सीरियल सेल लगी थी अपने यूट्यूब को और अपने इंस्टाग्राम को, और 1 साल से मेरी ऐसा लग रहा था कि यार 1 साल पूरा वेस्ट हो गया, 1 साल कहीं और लगाती तो कुछ और बन जाती। मेरे दिमाग में ये आ रहा था बार-बार कि भाई तूने क्यों ही इतनी मेहनत करी इस पे, इससे अच्छा तो कुछ कुछ और ही कर लेती, इससे बड़ा लेबरगिरी कर लेती। दिमाग में ये आ रहा था मेरे बार-बार कि भाई
कुछ तो कमाती, यहाँ तो कमाया भी नहीं, यहाँ ऊपर से अकाउंट भी भग गया। ऐसे करके मेरे दिमाग में आ रहा था। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी तो उसमें ये था कि उन्होंने पैसों से करवाया अपना अकाउंट रिकवर वापस से। तो उनके 20K फॉलोअर्स थे, तो उनको 60,000 रुपीज़ उन्होंने वो चार्ज करे, और वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, और बट उन्होंने ये बोला कि वो अब ऐसा काम नहीं करते, मतलब वो अब रिकवर नहीं करते, बट स्टिल आप उनको डीएम कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में ये था कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे अगर लेजिट बंदा है, कोई कर रहा है ऐसे, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं पे करने के लिए भी राज़ी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनको डीएम करा अपने दूसरे अकाउंट से, तो कुछ भी नहीं हुआ, उनका अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है। फिर मेरे को लगा चल ये तो बंद हो गया। रेडिट पे और भी बहुत सारे वो देखे, पोस्ट देखी, उन्होंने अपना टेलीग्राम का वो दे रखा था कि टेलीग्राम पे आप हमें कॉन्टैक्ट करो। मैंने टेलीग्राम पे भी ट्राई करा, उन्होंने एक बंदे ने मुझसे माँगे 1000 रुपीज़, कोई डीपी नहीं है, बस उन्होंने मतलब स्क्रीनशॉट्स डाल रखे हैं। वो तो अब यार फेक बन जा रहा है, तो मेरे को इतना ट्रस्ट ही नहीं हुआ, बट मैंने बोला चल फिर भी एक बार बात करती हूँ, क्या पता बात हो जाए। मतलब मेरे दिमाग में तो यही आ रहा था कि भाई हो जाए। तो मैंने बोला कि यार 6000 तो बहुत ज़्यादा हो गए, मेरे तो कोई फॉलोवर्स भी नहीं है इतने। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम 6000 ही लेते हैं। तो मैंने बोला चल ठीक है, एक बारी के लिए मैं मान गई। मैंने बोला चल ऐसा करते हैं कि 50-50 कर देते हैं, 50% मैं आपको अभी दे देती हूँ, 50% मैं बाद में दे दूँगी, मतलब 3000 मैं आपको अभी दे देती हूँ। दे वर लाइक नहीं, 80% लेते हैं। तो मैंने बोला नहीं भाई, इतना तो मैं नहीं दे पाऊँगी, इतना तो नहीं दे पाऊँगी। मतलब हाँ, अगर आप मेरा दे देते हो अकाउंट वापस, तो मैं ठीक है, मैं देने के लिए भी राज़ी हूँ, कोई बात नहीं, चल भाई बंदे ने हेल्प करी है। और तुम पहले ही ले रहे हो, तो इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है आजकल, तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ मुझे। फिर एक और बंदा आया, उसने मुझे बोला कि 2300 माँगे उसने मुझसे। तो ठीक है, ओके फाइन हो गई। मेरे को लगा चल ठीक है, उसने वो बंदा वो भी मान गया, 50% दे दो आप मुझे। मैंने बोला ठीक है भाई, 50% उसने बोला कि आप 1300 दे देना मुझे। मैंने बोला चल ठीक, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसमें भी राज़ी थी कि चल अब तो 1300 रुपए में काम बन रहा है, तो अब और भी ठीक है। फिर मैंने उसको बोला भाई अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना कॉल करने के लिए। भाई मैं कॉल तो करूँगी ही ना, भग गया तो। जैसे ही मैंने उससे कॉन्टैक्ट डिटेल्स माँगी, वैसे ही वो बंदे ने मुझे ब्लॉक मार दिया टेलीग्राम से। मैंने बोला शाबाश, ठीक है बदतमीज़ी हुई। फिर मैंने बोला चल ये तो खत्म है, स्कैम वैम है, इससे नहीं हो रहा कुछ भी। फिर एक और वीडियो देखी, तो उन्होंने बोला कि आप सीधा मेटा ले लो, ब्लू टिक ले लो अकाउंट से, तो उधर आप बात करो, और मतलब अगर आपका जेन्युइन होगा, तो वो दे देंगे आपका अकाउंट, बट ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला है, तो अभी तक कुछ अपडेट नहीं है ये मेटा से। फिर एक और वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बोला था कि जस्ट कि वो अपना मेटा जो वो है ब्लू टिक है, वो एक तरह से बेचने की कोशिश में है, और जिसका भी ब्लू टिक जिन्होंने भी ले रखा है, वो उनका अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा, और बाकी तो कभी भी सस्पेंड हो सकता है, चाहे वो आपका प्राइवेट अकाउंट है, चाहे पब्लिक हो। और ये बात ट्रू भी है कि जिस बंदे ने अपना ले रखा है ना ब्लू टिक, उसका एक बारी के लिए बच सकता है, बट जिन्होंने नहीं ले रखा, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, आपका कभी भी अकाउंट बंद हो सकता है। देयर इज़ नो श्योरिटी। अब तो मुझे कन्फर्म हो चुका है कि भाई सच में बंद हो जाएगा। अपने सारे कंटेंट क्रिएशन वाले दोस्तों को ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ भाई प्लीज़ ले लेना। आई नो 640 रुपए लगते हैं महीने के। हाँ, मुझे पता है कि आप जब अर्न नहीं कर रहे होते उस प्लेटफ़ॉर्म से, तो वो बहुत हेवी फीस लगती है। यार कुछ अर्न तो कर नहीं रहे, जैसे मैं थी, मैं अभी इंस्टाग्राम से कोई अर्न नहीं कर रही थी एक तरह से, तो मेन पैसे का भी नहीं था। मेरे को मेन ये था कि यार कोई हँसेगा भाई कि 2000 फॉलोअर्स पे कौन ले रहा है? 2000 फॉलोअर्स पे लेके बैठ गई ब्लू टिक। हमारे लिए तो बहुत बड़ी डील है ना ब्लू टिक। अगर पहले तो ये होता था कि ब्लू टिक अपने आप आता था, तो जब इसे एक तरह से वो बना हुआ है कि यार ब्लू टिक वाले बंदे तो वो होते हैं जो फेमस होते हैं, तो मैंने नहीं लिया कि यार 2000 फॉलोअर्स पे लूँगी तो पागल ही समझेगा कोई बंदा, होंगे कि बड़ा बेवकूफ है, अभी से ही लेके बैठी हुई है, अपने आप को हीरोइन मान रही है। बट अब मुझे लगता है कि भाई चाहे दुनिया पागल समझे आपको, चाहे कुछ भी समझे, प्लीज़ ले लेना आप। अगर आपका अकाउंट आपको बचाना है, आप चाह रहे हो कि मुझे अपने आप बिल्ड करना है यहाँ पे कुछ करियर, तो प्लीज़ मैं बस यही बोलूँगी कि भाई प्लीज़ ले लेना। मैंने ब्लू टिक ले लिया अब दूसरे वाले अकाउंट पे कि अब मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना भाई, कोई बात नहीं, मैं 640 रुपए दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात ये भी नहीं है को अपना बिल्ड करना तभी, मेन है कि यार अपनी प्राइवेसी के लिए आप इतनी मुश्किल से अपना इंस्टाग्राम बनाते हो, भाई प्राइवेट अकाउंट होते हैं, उन पे भी आप अच्छी चीज़ें डालते हो, अचानक से वो चली जाए विदाउट एनी वार्निंग, तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी भाई ब्लू टिक ले लेना, इफ पॉसिबल आपको लगता है कि यार मेरा अकाउंट जेन्युइन है, मुझे इसमें से कमाई करनी है, यहाँ पे इसमें करियर बनाना है, जो भी है, मैं तो बोलूँगी नॉर्मली सेफ्टी के लिए भी आप ब्लू टिक ले लो। एक मैंने यूट्यूबर की वीडियो देखी, तो उन्होंने बोला कि आप ब्लू टिक लेने के बाद आप सीधा 4 आवर्स में आपका रिप्लाई कर देते हैं, मतलब आप बात कर सकते हो वहाँ पे जो एजेंट्स बैठे हैं। तो मैंने उनसे भी बात करी, बट ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब उन्होंने बोल रखा है कि आपका अकाउंट रिव्यू में है, पता नहीं कौन-सा रिव्यू वो कर रहे हैं। बस यही था कि यार अब मैं उनका वेट कर रही हूँ, बट मुझे लगता नहीं है कि कोई चांस है। तो मेनली अब मुझे अपना वीडियोज़ किराए से चालू करनी पड़ेगी। अब पता है मेन है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है, और मेरा ऐसा मन कर रहा है कि यार छोड़ यार, खत्म हो चुका है अब तू, वो जितनी मेहनत तुझे करनी थी तूने कर ली, तूने करके देख ली। मैं बस भगवान को कोसे जा रही हूँ उस दिन से कि यार भगवान जी आपने गलत तो करा है मेरे साथ, गलत तो करा है।
यार पता है इतने बंदे हैं यार आपने देखे होंगे खुद भी इंस्टाग्राम पे इतने बंदे हैं जो इतना वल्गर कंटेंट डालते हैं, मतलब इतना कुछ डालते हैं, पता नहीं क्या ही डालते हैं। उनका अकाउंट तक चल रहा है। भाई जब वो इतना वल्गर डाल रहे हैं, उनको तो तुम नहीं देख रहे। मैं ये नहीं कह रही कि उनका बंद करवा दो, बट यार जो मतलब मैं हूँ, मैं तो कुछ डालती भी नहीं हूँ भाई, मैंने गाली भी नहीं दी आज तक अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। मेरा क्यों बंद करवाया तुमने? भाई और मैंने वो भी नहीं दिया कि चल ठीक है अब आपको लास्ट चांस दे रहे हैं, जैसे होता है ना पेरेंट्स देते हैं लास्ट चांस दे रहे हैं, अगली बार नहीं करना। तो वो तो देते, वो भी नहीं दिया। तुमने तो बिल्कुल छीन लिया कि ले भाई, चल अपना घर बना। मेरे को ये हो रहा था कि यार किसी-किसी का करियर बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो भाई अगर उनसे आप छीन लोगे, तो वो रोटी-पानी कहाँ से खाएँगे? इट्स जस्ट वेरी अनफेयर। बस यही बोलना चाह रही हूँ अपने सारे दोस्तों को, जो भी देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज़ आप ले लेना ब्लू टिक या आप पहले से एक बैकअप अकाउंट बना के रखो। ये नहीं था मेरे पास ना कोई बैकअप अकाउंट था, मेरा बिल्कुल स्क्रैच से चालू करा है मैंने, ज़ीरो से चालू करा, लिटरली ज़ीरो से। और अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ डालने का, बट मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब बोल रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। मेरी फैमिली मुझे बोल रही है तो कि मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश करा, मोटिवेट करा कि मतलब बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो दोबारा से चालू करते हैं, तो तू क्यों नहीं कर सकती? तू तो कर सकती है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि भगवान उसी को फेलियर देता है, उसी को ऐसे खेल खेलता है उसके साथ जो उनको पता होता है कि एट द एंड वो कर लेगी। फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके बोला और मेरे नोन्स में बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि यार प्लीज़ दोबारा से चालू कर अपना इंस्टाग्राम पेज, हमारा मन नहीं लग रहा है। बट अंदर से मेरा बिल्कुल ऐसा हो चुका है, अब मेरा ना ये हो चुका है कि तृप्ति ये भी बंद हो जाएगा कभी तो क्या फ़ायदा? ऐसे करके मेरा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी हूँ, बट मैं सीरियसली चाह रही हूँ कि मेरा अकाउंट वापस आ जाए, बट आई डोंट थिंक सो होने वाला है कभी। तो येस, बस यही वीडियो थी आज की। आई नो मैंने बहुत बड़ी वीडियो कर दी है शायद, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। तो येस, बस मैं यही बोलूँगी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं, डीएम्स, व्हाट्सएप करा है, "कहाँ चली गई है तू? कहाँ चली गई है तू?" ऐसे करके बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भाई कोई बात नहीं, हम कर लेंगे तेरे साथ दोबारा से, टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं। और बस मैं अपनी इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी आँखें थक चुकी हैं। बार-बार स्क्रीन देख रही हूँ, मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आप थोड़ा रेज़ोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।